फिर नबी जो है वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कि तुम मुसलमान हो मैं मुसलमानों को फॉलो करेंगे तो कोई भी कौम उठ जाएगी अगर उनकी टीचिंग में। वो एक अदलिया कॉल है ना कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलके इस बात को समझे। अब की के इलेक्ट्रिक की मिसाल है कि उसके पर्चे को पीछे देख के करो तो यूनिफॉर्म चार्ज, वो चार्ज, ये यूनिफॉर्म चार्ज। चार्ज आप हमारे बैंक्स को देख लें। ठीक है, हमारे बैंक जो है, मतलब पर ईयर कितना काट रहे हैं ना। स्टार्टअप को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अगर आप और मैं जाते हैं उनके पास, हम उनको बोलते हैं कि लोन हमें जो चाहिए। है ऐसा बिजनेस हमारा प्लान है, हमें लोन चाहिए। तो भाई हमारे साथ आज ब्लॉग में है ग्रेट जैन। जैन को हम 3-4 बार बोल चुके हैं जैन हमारे ब्लॉग में आ जाओ, लेकिन जैन ने टाइम नहीं निकाला। इनके मैनेजर से बात करनी पड़ी। जैन ने मैगनोला के स्पॉन्सर लेके आ गए बहुत बड़े। जैन ताल्लुकात है मैगनोस वालों से। इसने कहा कि आज मैगनोला में स्पॉन्सर करेगा। तो हमारी पॉडकास्ट पे 4 चंद तो वैसे ही लग गए। एक तो जैन, फिर मैकडोनल्ड्स, 4 चंद तो वैसे लग गए। जैन कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं मुबशिर भाई। मैं तो ठीक हूँ। जैन कैसे लग रहा है आपको पहली बार पॉडकास्ट में आके? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ आपने मुझे बोल बोल भी रहे थे 3-4 दिन से, 3-4 मरतबा आपने मुझे तीन बोला चार था दिन से नहीं, 3-4 महीने से। कि 3-4 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि जैन आप मेरे पॉडकास्ट में। तो जैन आप, पहली बात तो ये है कि आप यूथ हैं, आपकी अभी यंग एज में 20s में, तो आप काम तो कर ही रहे हैं ना मेरे ख्याल से। तो पहले आप बताएंगे काम आपके, आपने स्टार्टिंग कब से की है काम? कितने साल हो गए आपको काम में आए हुए? बेसिकली जो मेरा काम अभी चल रहा है, सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करता हूँ। जब से मैंने काम शुरू करा था, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं काम करते करते। लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, स्टार्ट मैंने इससे नहीं लिया था। स्टार्ट जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। सही है। सही है, मैं मेरी कंपनी थी ZIS इंटरनेशनल के नाम से। उससे मैं टेक्सटाइल मटेरियल सप्लाई करता था ऑल ओवर द पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बराबर में अफ़गानिस्तान भी थोड़ा थोड़ा करता। अफगानिस्तान भाई, इमरान खान। तो ये तो साथ साथ है अफगानिस्तान के। तो उसके बाद तकरीबन इस इंडस्ट्री में काम 2-2.5 साल करने के बाद फिर मैं स्विच हुआ डिजिटल फील्ड के अंदर। सही है। फिर मैंने जो स्टार्ट लिया था वो मैंने अमेज़ोन से शुरू करा था। और अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर कर फिर माइक्रो प्राइवेट लेबल करके, फिर उसके बाद फिर मैंने स्विच करा SEO पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। सही। तो जैन आप यंग यूथ को क्या बोलना चाहेंगे कि जो ये आप तो इंडस्ट्री में जा चुके थे, इंडस्ट्री में कैसा इन्वायरमेंट है? टॉक्सिक इन्वायरमेंट है? मतलब स्टाफ के बीच में, आज हम ये बात करेंगे कि स्टाफ के बीच में और बॉस के बीच में, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में ताल्लुकात कैसे रहते हैं। हम उसके बारे में तो नवीद बहुत बोल चुके हैं कि ग्रो कैसे करना, सब कैसे करना। लेकिन जब आप घुस जाते हो किसी इंडस्ट्री के अंदर तो आप इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा कि जो कंपटीशन है वो कैसे है आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में? सबके सारे फ्रेंडली हैं, सब हैं, या फिर मतलब मुश्किल होती है यंगस्टर को आने में? इस चीज़ के ऊपर जो मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि मैं अभी तक जितने मेरे पास काम कर रहे हैं लोग, और जितने लोगों को मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, वो ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, या अच्छा। वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैं इसी के ऊपर बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले दूसरों को आगे लेकर जाने से अच्छा जो आपके अपने साथ हैं, जिनको ज़रूरत है आप उनको आगे लेकर जाएं। ये हम सब वाली सोच के भाई नवीद की भी यही है, मेरी भी यही है कि हम सब साथ ग्रो करें। मेरे पॉडकास्ट में इसीलिए मैंने इन लोगों को लिया क्योंकि ये लोग पहले से काम कर रहे हैं। नवीद का भी यही सीन है, ये लोग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे। फ्यूचर के आगे बन चुके हैं एंटरप्रेन्योर नहीं हमारे। नहीं, अभी कहाँ, भी तो बहुत अभी मेहनत तो बाकी बहुत काम है। खैर, तो ये मैंने इसीलिए मैं इन लोगों को लेके आया कि हम बता सकें कि अपने अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो आप लोग शेयर कर सकें किस तरह जो है वो यूथ को। तो आप कहना चाह रहे हैं कि यूथ जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड है हमारी, कि अगर उनको काम पे लेके आओ तो वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आजकल बड़ा है ना कि यूथ हमारी टिकटॉक पे लगी हुई है, सब पे लगी है, लेकिन उनसे काम निकलवा सकते हैं हम, ये है। नहीं, असल में एक बात ये भी है कि यहाँ पर लोग बहुत, मैंने देखा है, लोगों के पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं वो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर इतने लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जितनी इंडिया के पास है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करें, इंडिया के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जो IT फील्ड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं डिजिटल फील्ड की, वो इंडिया से ज़्यादातर लोगों को हायर जाहिर करती है, हैं। रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी हाँ, डिजिटलाइज हुई है, वो तो यार वो माशाल्लाह। हायर करती हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रेनिंग लोग हैं। कंपनी है ना, ट्रेनिंग कंपनी है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी है, सब है, सब चीज़ें हैं। लेकिन वो सोच, मतलब एक सोच भी होती है ना लोगों की। लोगों की सोच है कि यार कोई
मतलब अगर कोई बंदा 10,000 रुपये भी दे रहा है आपको आपकी स्किल के, तो बस काफ़ी है। मुझे कोई 10,000 रुपये भी दे रहा है, वो वर्थ इट नहीं कर रहा है अपनी स्किल को। ठीक है, ये हो रहा है कि अगर जैसे कि आप हो, हम्म, आप और मैं एक सेम स्किल हैं, आप भी वेब सही है, डिज़ाइनर हो, मैं भी वेब डिज़ाइनर हूँ। सही है। ठीक है, आप 20,000 रुपये की एक अपनी से बोल रहे हो कि मैं आपको 20,000 रुपये की एक वेबसाइट बना के दूंगा। हम्म, अब मैं हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि चलो मुबशिर ने 20,000 रुपये की बना के दे रहा है, तो मैं 10,000 रुपये की ऑफ़र करता हूँ। तो अच्छा, इस तरीके से जो ना वो अपनी स्किल की वैल्यू नहीं रख पाते किसी के सामने। सही है, सही है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट समझने की है कि आजकल ये सीएसी से भी यही चल रहा है ना कि वो जो जो सीए काम कर रहा है 50 में, वो एसीसीए 30,000 में करके दे रहा है, या हाँ, वाइस वर्सा। तो ये बड़ा मसला आ गया कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि लोग कम में भी काम करने तैयार हैं और कंपटीशन भी इतना है। तो ये बहुत मसला है। और फिर आप ये जो अभी सैलाब आया है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आपके? ये जो हुआ है इसमें काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि हुकूमत की गलती है या फिर लोगों के गुनाह है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि लोगों के गुनाह है या फिर प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ था? आपका ज़ाती वो क्या है? ये पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये नॉन पॉलिटिक्स भी होता है, ये आम आदमी की राय भी हो सकती है। क्या दोनों आपको क्या चीज़ें लग हैं, रहा है? दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं तो यही सोचता हूँ और यही देखता हूँ कि भाई जैसे लोग वैसे हुक्मरान। ये ठीक यही है, बात समझने की लोग जैसे समझते ही लोग नहीं वैसे है। हुक्मरान। लोग फिर अपने आप को भी नहीं देखते, फिर हुक्मरानों को भी गालियाँ देते हैं। हम्म, ठीक है, कि इसने हमारे साथ ये नहीं करा। भाई आप भी तो देखो, आप अपने नीचे वाले तबके के साथ क्या कर रहे हो। आप जो है, आप जाते जाते एक बीच में सड़क में जानवर खड़ा हुआ, आप उसको पत्थर मार के चले मार के जाते चले हो, जाते हैं। फिर बोलते हो कि हमारे साथ हुक्मरान सही नहीं कर रहे। और एक बड़ी बात समझने की है कि काफ़ी, एक तो लड़ाई मेरी भी है और ये मैं लोगों को काफ़ी बोलता हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ है ना वो बहुत वो रखते हैं किसी भी कौम के लिए। मॉरल वैल्यूज़ बहुत रखते हैं। अब आप जो भी कर ले, इतना भी कर ले, आप 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचेंगे तो उस कौम पे आदाब आएंगे ही आएंगे। और जिनको हम काफिर बोलते हैं उनके आप ज़रा मॉरल स्टैंडर्ड देखें। आप भी गए हो के बारे में हम काफ़ी बात करते हैं इस बारे में कि यूरोपियन, क्योंकि देखें हमारे नबी की जो भी उसके ऊपर फॉलो करेगा ना टीचिंग के ऊपर, जो है वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कि तुम मुसलमान हो मैं मुसलमानों को फॉलो करेंगे तो कोई भी कौम उठ जाएगी अगर उनकी टीचिंग में। वो एक अदलिया कॉल है ना कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलके इस बात को समझे। अब की के इलेक्ट्रिक की मिसाल है कि उसके पर्चे को पीछे देख के करो तो यूनिफॉर्म चार्ज, वो चार्ज, ये यूनिफॉर्म चार्ज। चार्ज। अब हमारे बैंक्स को देख लें। ठीक है, हमारे बैंक जो है, मतलब पर ईयर कितना काट रहे हैं ना। स्टार्टअप को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अगर आप और मैं जाते हैं उनके पास, हम उनको बोलते हैं कि लोन हमें जो चाहिए। है ऐसा बिजनेस हमारा प्लान है, वो हमें क्या बोलेंगे, 30% हम आपको देते हैं महीने के, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे पास रखवा दें, कोई कीमती चीज़ रखवा दें अपनी, या आप हमें जो हाँ, है महीना महीना हमसे इंस्टॉलमेंट लें। अबे भाई, अगर मेरे पास इंस्टॉलमेंट देने के ही पैसे होते तो भाई मैं तो तेरे पास क्यों आता भाई। और हमारे पास अगर गिरवी के रखने हाँ, के लिए प्रॉपर्टी दे तो उसको बेच देते फिर हम उसको भेज देते। हम फिर आपसे लोन क्यों लेते हैं अगर वो ये या, रखवानी होती और है। अगर आप फिर बाहर मुल्क में, यूरोप अमेरिका में चले जाएं, उधर 90-80% तो वो आपको लोन देते ही हैं। ठीक है, बहुत सपोर्ट करा जाता है वहाँ पे बिजनेस को, न्यूली एक्सपीरियंस स्टार्टअप स्पीक, को। इसलिए मैं इनको लाया वो हूँ तो आज। एक ऐसी बात बोलते हैं करूँ। कि ना ही वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ना ही वो आपसे कुछ बोलेंगे, चलो तुम्हें बिजनेस करना ही है, लो। फिर वो ऊपर से आपको बैकअप पैसे भी देते हैं कि चलो 30 लाख रुपए तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये लो 10 लाख रुपए और, जिससे तुम्हारे एक्सपेंस निकल जाए जब तक तुम बिजनेस अपना खड़ा कर। तो ऐसी ही कौमें बनती हैं और जिनको हम गालियाँ देते हैं काफिर बोलते हैं, देख लें इनसे। और ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये बात बात कि भाई मॉरल वैल्यूज है ना, मॉरल वैल्यूज आप समझे इस बात को कि इखलाक, इखलाक जो है ना, अल्लाह ने भी कहा कि इंसानियत पहले है। इखलाक जो हकीकत है है। बहुत मैटर करती है कौम को बनने में। हमारा निचले तबका जरा सा भी ऊपर होता है वो उसको नीचे नीचे वाले तबके को ऐसे देता है जैसे वो कोई इंसान ही नहीं है। आज देख रहे हैं सिंध में और बलूचिस्तान में, हर जगह बलूचिस्तान में कट ही गया है ना, तुम्हें ख्याल से वो जाने का रास्ता भी कट गया, इतना सैलाब आ गया, वो सारे रोड डिस्कनेक्ट हो गए। तो आप जब इनकी खिदमत ही नहीं करेंगे, इनको इंसान ही समझेंगे, बोलेंगे कि भाई हमारे पास रिवो है, हम खड्डों से मुकाबला कर लेंगे और हम बड़े बड़े बंगले बना लें, तो फिर इस तरह तो ज़ाहिर है डिसबैलेंस पैदा होगा सोसाइटी में, जो अभी भी हो रहा है। और यही मसला है कि इसी वजह से अब ये इस पे जितनी भी थ्योरीज कर लें भाई, हुक्मरान सारे सबकी गलतियाँ हैं इसमें, मेरी भी गलती है, आप लोग की भी गलती है, हुक्मरान की गलती है, सब मिलके ये जो अभी हो रहा है हमारे पे अजाब आ रहा है इन अ फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आ रहा है। और अल्लाह हमारे कराची को बचाए, अभी कराची रह गया है आमीन। जो अभी सैलाब से रह गया, वरना पता नहीं क्या ही होगा अल्लाह उसका। खैर ही करे बस कराची का। अल्लाह खैर करे उसका। और जैन जो आपका जो अभी काम है डिजिटल का,
क्या डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो टेक्सटाइल का क्या है, डिजाइनिंग, सॉरी डिजाइनिंग कि बेसिकली अगर किसी लेमैन को समझाना हो तो उसको बताएं हमारे ऑडियंस को। बेसिकली मेरा जो काम है, सबसे पहले जो मेरा जो मेन काम है जिसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं गूगल सर्टिफाइड एसईओ एक्सपर्ट हूँ पहले वो तो। ठीक है सर, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वो ये है कि आपने जो है कोई वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट्स उसके अंदर आप सेल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। जब आप अपनी उसके अंदर वेबसाइट बनाएंगे तो और भी वेबसाइट्स होंगी लाखों की तादाद में, तो उस टाइम पर आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी और आपकी वेबसाइट पे बिजनेस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पहले पेज पर शो नहीं होगी ना। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, कोई भी अगर करता है हम्म, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम उसके अंदर ऐसा कंटेंट डालते हैं, उसको पूरा अलग तरीके से मोबाइल फ्रेंडली वेब डेस्कटॉप हर चीज़ से हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करके उसको हम पहले पेज पर टॉप 10 ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं अच्छा तो ये गूगल बेसिकली पे। होती है हाँ, चीज़ें गूगल सही पे है। ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं, जिससे जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है, लीड जनरेट होती हैं और सेल्स आती हैं, सेल्स को कन्वर्ट करते हैं अच्छा तो ये काम बेसिकली। होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि कोई हम भी लोग जो है पोर्टफोलियो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करनी है। कोई भी आता है बोलता है कि हमें जो है ब्रांडिंग करनी है, अब सही हम है। जो है ब्रांडिंग करना चाहते हैं, हमारी ये कंपनी हमें डिजिटल मार्केटिंग करानी है, उसकी सोशल जैसे मीडिया पीआर मार्केटिंग एजेंसी करानी होती है। है, हाँ बेस पीआर एजेंसी एग्जैक्टली ऐसे ही है। कोई भी अगर कोई कोई भी देख कोई रहे कोई बिल्डर बिल्डर हम्म, रोड से ताल्लुकात कांटेक्ट कीजिए, बिल्डर्स भी हो सकते हैं ना इसमें, कोई बड़े भी बड़े यहाँ किसी कोई भी बिजनेस है, कुछ भी उसको कोई भी मार्केटिंग करानी है, अपनी यूट्यूब वीडियोस को ऑप्टिमाइज करानी है, उसकी मार्केटिंग करानी है, हम लोग करके देते हैं। कुछ करके भी देना करानी मुझे, है। हमें करके तभी हमने इनको लिया ना, ऐसे थोड़ी हम इतनी 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन नहीं यूट्यूब में खुद ही आ गए हम, ये यूट्यूबर इनके पास आते हैं हम तो इनको। आखिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से 84 साल पहले अल्लामा इकबाल जो है उस दुनिया से गए, तो शायद ही 500 साल में ऐसा जहन आया होगा। और जो मेरी सारे जो मसला है ना, जो मोटिव है मेरा ये वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को बता सकूँ किस अजीम ख्वाब का नाम है वो पाकिस्तान है। अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से परवाज़ में आई कुताई। तो अल्लामा इकबाल की पूरी कोशिश थी कि गुलाम हिंदुस्तान से आज़ाद करे मुसलमानों को। और जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान हुई तो पाकिस्तान का मतलब क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तानियों जो सुन रहे हैं मेरी बात और जो यंग यूथ भी सुन रही है, वो इस बात को समझे कि भाई बहुत अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, और बहुत बड़ी ख्वाब थी, और हमें कौन सी कौम बनना था और कहाँ हमें चूंटियों की तरह ज़मीन पे रेंगने में मजबूर कर दिया। और जब नारा लगता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना है, क्योंकि जब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इंसान समझ जाए तो इंसान किसी के आगे नहीं झुकेगा, वो सिर्फ अल्लाह से मांगेगा। और जब इंसान आज़ाद हो जाता है, याद रखना कोई भी कौम जब तक आज़ाद नहीं होगी ना, और आज़ादी क्यों चाहिए थी, अगर अगर यही मतलब था, क्योंकि रेलवे सिस्टम तो बहुत अच्छा था, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था, और बाकी करप्शन भी नहीं थी, तो फिर आज़ादी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हम उस वक्त गुलामी में थे, और उस वक्त के मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें आज़ाद होना है। और अभी भी यही मसला है कि हम, ये गुलामी नहीं होती कि आप किसी के अंडर काम करें, एक जहनी गुलामी भी होती है। और क्या है, अपने कल्चर से रिस्पेक्ट ना करना। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई जब तक हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उर्दू ज़बान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ज़रूर मुझे पता है इंग्लिश ज़रूरी, इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन चाइना भी है, रशिया भी है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम जब तक घोड़ी चमड़ी के उससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, और अपने अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे, अपने आप को बिल्ड नहीं करेंगे। और मेरी पूरी जो कोशिश यही है ना कि हर ब्लॉग के ज़रिए, हर उसके ज़रिए कि मैं इस मुल्क को आगे बढ़ाऊँ, इस मुल्क के लोगों के आगे बढ़ाऊँ, ताकि ये जो ख्वाब बनना था ना, ये 22 करोड़ की जो आवाम है, वो एक ऐसी कौम बने जो इसको बनना चाहिए था। और ये मैं आप क्योंकि ये मैं आप लोग सबको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बिलीफ है कि एक दिन ये मुल्क दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा, और आप लोग इस मुल्क के फ्यूचर हैं। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।